अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 10 और हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 38। चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल हम कर रहे थे। आइए स्टूडेंट आज हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारा आज का न्यूमेरिकल है 12.6। एन इमेज प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दी हुई है। एन ऑब्जेक्ट इज 3.2 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है जिसको HO से डिनोट करते हैं। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि P है। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। Q की वैल्यू बतानी है। HI जो कि इमेज हाइट है वो आपने कैलकुलेट करना है। सो A पार्ट के बाद नेक्स्ट उसने क्या कहा, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार एज फ्रॉम द मिरर। कि जितना मिरर का से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले था जो कि 19.3 है, अब आप अगर इस डिस्टेंस को डबल कर दें तो उस केस में इमेज की हाइट पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी आपने दोबारा से HI कैलकुलेट करना है। आइए सोल्यूशन देखते हैं जी स्टूडेंट। अब हम अपने डाटा को पहले देख लीजिए। फोकल लेंथ हमें प्रोवाइडेड है, HO ऑब्जेक्ट हाइट होता है, P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ए में आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो Q मालूम करना है और HI। Q मीन्स इमेज डिस्टेंस, HI मीन इमेज हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, आपको इससे बड़ी फेमिलियरिटी है। लास्ट 5 न्यूमेरिकल हमने इसी फार्मूला से सोल्व किए। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f की वैल्यू अप्लाई की 8.7 इज इक्वल टू 1/p। p की वैल्यू 19.3 प्लस 1/q। इस टर्म को जो कि यहाँ पर प्लस में थी इसको दूसरी साइड पे मूव किया तो माइनस आ गया, बाकी रह गया यहाँ पर हमारे पास 1/q। इस 1 को डिवाइड किया 8.7 पर तो ये वैल्यू आ गई। 1 को डिवाइड किया 19.3 पर तो ये वैल्यू आ गई। जब हमने इनको सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास आंसर आया 0.06309। देन हमने क्या किया, इस Q को इस वैल्यू की साइड पर ले गए और इस वैल्यू को Q की जगह पर ले आए। बिकॉज हमने Q मालूम करना था इसलिए हमने Q को सेपरेट कर दिया इस तरीके से। तो उसके बाद जब हम 1 को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15.85 जो कि Q की वैल्यू है, जो कि इमेज डिस्टेंस की वैल्यू है। स्टूडेंट इसी का हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था, हमने इमेज हाइट बतानी थी। इमेज हाइट के लिए फार्मूला ये भी आपने इस्तेमाल किया हुआ पहले, HI/HO इज इक्वल टू Q/P। HI कैलकुलेट करना है तो HO डिवीजन से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। Q की वैल्यू लगाई, P की वैल्यू लगाई और HO की वैल्यू लगाई। देन आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई 19.3 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास इमेज हाइट जो है वो 10.84 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारे इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था कि अगेन वी हैव टू फाइंड द इमेज हाइट व्हेन वी डबल द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना था उसका हम डबल कर दें तो उस केस में HI की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर देखें 2, P की वैल्यू अप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास अब की बार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले के निस्बत डबल हो गया। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हमने Q मालूम किया ताकि जब P चेंज हो रहा है तो उसके साथ अकॉर्डिंगली Q भी चेंज होगा। फोकल लेंथ की वैल्यू सेम, P की वैल्यू अप्लाई किया, Q मालूम करना है, इस टर्म को उधर मूव कर दिया, माइनस आगे, सेम वही प्रोसीजर जो हमने लास्ट में किया था। इसको डिवाइड किया 1 पर, इसको 1 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 0.089। जब हम इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो Q इधर चला जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो Q इज इक्वल टू 1/0.089। इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ गया 11.24। अब देखा हमने कि जैसे ही P को डबल किया तो Q की वैल्यू भी चेंज होगी। अब हम इसको फार्मूला के अंदर अप्लाई करेंगे कि HI/HO इज इक्वल टू Q/P। HO यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, Q की वैल्यू जो हमने अब मालूम की वो अप्लाई करेंगे, P जो डबल कर दिया था वो वैल्यू लिखेंगे, HO की वैल्यू जो हमें प्रोवाइडेड थी, मल्टीप्लीकेशन की, ये आंसर आ गया। डिवाइड किया तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ गया जब हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हाइल यूजिंग हर मेकअप करते हुए उसने मिरर यूज़ किया। उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है। नबीला का मिरर से जो डिस्टेंस है वो कि 50 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। वेयर विल बी इमेज अपीयर, इमेज कहाँ बनेगा, और आपने बताना है क्या ये इमेज
अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। स्टूडेंट अगेन ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो तो आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा हमने जब फोकल लेंथ का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें ये फार्मूला बताया गया था आपको। तो F इज इक्वल टू R/2, R की वैल्यू 38 को 2 पे डिवाइड किया तो फोकल लेंथ आ गई। उसके बाद नबीला का मिरर से डिस्टेंस 50 था जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। आपने इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देन वी अप्लाई द फार्मूला दैट इज द मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f की वैल्यू, p की वैल्यू 50, q मालूम करना था। 1/50 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। देन हमने इनको डिवाइड किया तो ये वैल्यूज़ आ गई, माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। देन हमने इनकी जगह रिप्लेस कर देनी जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किए थे। तो ये रिलेशन आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो स्टूडेंट हमारे पास आया 30.67। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q जो है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो स्टूडेंट याद रखिएगा इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। अपराइट उस केस में होगा जब Q की वैल्यू नेगेटिव आएगी। स्टूडेंट ये तो था आज के हमारे 2 न्यूमेरिकल जस्ट जो हमने सॉल्व किए। आप इनकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा सो डैट आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ लग सके। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।